मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 1.1 ए टाइम टू बिलीव ए पोएम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हमने ऑलरेडी इसका 1 वीडियो अपलोड किया है फर्स्ट 2 स्टांजा का। तो हम आज क्या करेंगे, उसके रिमेनिंग जो पोएम बचे वो आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टू बिलीव इज टू नो दैट वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हर्ट, the innocence of a child eyes, and the beauty of an aging hand, for it is through their teaching we learn to love। ये जो थर्ड स्टांजा है, इसमें क्या बता है कि हमारे लाइफ में हम उनको वैल्यू दे। किसको वैल्यू? जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, जो हमारा नूरिशमेंट यानी कि देखभाल करते हैं, उनको हम क्या कर रहे, वैल्यू दे और ख़ुद को ऐसा भरोसा दे, या खुद को ऐसा सोचो कि अगर हमने उनको भरोसा दिया तो वो हमारे लाइफ में आगे जाके बहुत ही हमारा लाइफ आसानी से हैप्पीली हम जी सकते हैं। हमारे लाइफ में से कुछ तो सॉरोनेस कम हो जाएगा। टू इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, और जो इनोसेंस यानी निष्पापना जो है ना, वो चाइल्ड की आंखों में दिखाई देता है। वो छोटा सा बच्चा रहता है, बहुत ही स्मार्ट रहता है और वो इनोसेंस दिखाई देता है। उसके आंखों में कोई झूठापन दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या कहा है, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। एजिंग हैंड का मतलब होता है ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल को हम क्या करते हैं, बुरी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी एजिंग हैंड है हमारे फैमिली में, जो भी हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंडपा, मदर, फादर, उनको हम रिस्पेक्ट करें, उनको बहुत सारा प्यार दें। तभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में हम आसानी से सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लेसिंग है वो हमको मिल जाता है। फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव, और उन्होंने हमको हमारे लाइफ को पूरी तरह से और कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि एक दूसरे से झगड़ा करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सिखाया। वो हमको हमेशा क्या सिखाते हैं, अच्छे सिखाते, अच्छी थिंग्स बताते हैं। और एक दूसरे को एक दूसरे से एक साथ रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ में रहकर चलो, तभी हमारी ज़िंदगी आगे जाएगी और आसानी से हम जी सकते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड स्टांजा। अब फोर्थ देखो। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, विद फेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का जो स्टांजा है वो, उसमें क्या बताया है कि आप ऐसा सोचो कि आप में बहुत सामर्थ्य है, और आपकी क्या करना चाहिए, आपके अंदर का जो साहस है वो आप फाइंड आउट करो, उसको निकालो। और जो आपके मन में जो डर है वो उसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, आप भूल जाओ। और आप सपोज लाइफ में सिर्फ ऐसा सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको वो उसके लिए ट्राई करना चाहिए, नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कहा है तो आप बिना ट्राई करे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। कुछ तो आपको टास्क करने के लिए कुछ तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको भरोसा देने के लिए आपको आपके मन की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता चलने के लिए आपको कुछ आपके मन में पॉजिटिवनेस आना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो टास्क है वो आसानी से कर सकते हो। और ऐसा व्हेन इट इज़ टाइम टू पिकअप, करेज का तो बताया है, एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। ये तुम्हारे अंदर करेज है, वो करेज आप क्या करो कि उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो आप पहचानो, और उसके तहत आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। व्हेन इट इज़ टाइम टू पिकअप, और जब पिकअप का टाइम, पिकअप मतलब उसका मीनिंग क्या है,
द पीसेस रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर। पिकअप यानी कि हमारे सैडनेस के जो दिन रहते हैं, यानी कि दुख भरे दिन, वो क्या होने वाले हैं, अब ख़त्म होने वाले हैं और हम फिर से हैप्पी होने वाले हैं। ऐसा पिकअप यानी कि चला आना। द पीसेस एंड बिगिन अगेन, ये सब ख़त्म हो जाएंगे और हमारा लाइफ फिर से आसानी से और फिर से हैप्पीली हम जी सकेंगे, ऐसा कहा है। पिकअप का मतलब क्या बताए, रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ और ए शॉक और डिजास्टर। अगर शॉक लगता है और डिजास्टर हो जाता है, उसको रिटर्न नॉर्मल लाइफ में हो जाने के लिए वो टाइम आ जाएगा। सिर्फ आप क्या करो, खुद पर भरोसा करो और उसके लिए कुछ ट्राई करो। अब नेक्स्ट स्टांजा देखो, टू बिलीव इज टू नो दैट वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। यानी आपको ऐसा भरोसा करना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि तुम अब अकेले कभी नहीं हो, आपके साथ भगवान है, आपके साथ आपके सब फैमिली मेम्बर है। आपको ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि तुम अकेले हो, अलोन, नेवर अलोन, तुम अकेले कभी भी नहीं, आपको ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट, हमारा जो लाइफ है एज अ गिफ्ट है। किसका गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। वो उससे हमको क्या करना चाहिए, हैप्पीली जीना चाहिए। और हमारे जो फ्रेंड्स है, जो हमारे माता पिता है, ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर है, उनको सबको हम खुश रखें, तभी भी हमारा लाइफ क्या हो सकता है, आसानी से हम उसको चेरिश कर सकते हैं। चेरिश का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीली हम उसको गुजार सकते हैं। तो ये स्टांजा नंबर 5th हो गया। 1 2 3 4 5। अभी लास्ट स्टांजा बचा है, वो देखेंगे। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव। आपको ऐसा भरोसा करना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। जो हमारे लाइफ में वंडरफुल जो थिंग्स होने वाले हैं, वो जस्ट टू हैपनिंग, वो वेटिंग पर है। उसको हमको क्या करना है, सिर्फ हमको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में वो सरप्राइज हैपन होने वाले हैं, घटने वाले हैं। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विदिन रीच, और हमारी जो सभी होप्स एंड ड्रीम्स है वो कम टू रीच, यानी कि वो रियल में आने वाले हैं। सिर्फ वो क्या करना है, हमको खुद पर भरोसा करना है, खुद ऐसा सोचना है। ऐसा सोचने पर ही सब हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया कि एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विदिन रीच। ये सब हो जाएगा। कब हो जाएगा, हमारे जो होप्स है और ड्रीम्स है वो कब सच में आ जाएंगे, तो जब हम ऐसा सोचेंगे, इफ ओनली वी बिलीव, जब हम ऐसा सोचेंगे कि ये सब हो सकता है, तब ये सब रियल में आ जाएगा। इसी तरह से हमारी ये जो पोएम है, ए टाइम टू बिलीव, वो ख़त्म हुई है। तो हम फिर से ये पोएम रीड करते हैं। देखो, ए टू believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really come true. To believe is to angels dancing among the cloud, to know the wonder of dark sky and the wisdom of the man in moon. To believe is to know that value of a nurturing heart, to innocence of a child eyes and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know that we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only believe we. ये ब्यूटीफुल पोएम थी, रिटन बाय बीजे मॉबिजर, उन्होंने लिखी है। ये पोएम ख़त्म हुए। थैंक यू।